हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेंटर 365 पे। आशा करता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे, बहुत ही बेहतरीन होंगे, हेल्थ का ध्यान रखने होंगे और अपनी प्रिपरेशन बढ़िया ढंग से एक चैनलाइज स्ट्रक्चर्ड मैनर में कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं DSSB TGT नेचुरल साइंस की। जो हमारा एग्जाम होने वाला है 6 और 7 सितंबर को जो एग्जाम होगा उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ बात करेंगे, हम बुक्स की भी बात करेंगे। ठीक है, जो हमारा ये एग्जाम था वो फेब 2024 में ये फॉर्म भरे गए थे। ठीक है जी, फेब 2024 में भरने के बाद ये हो रहा है फाइनली 6 और 7 सितंबर को एग्जाम हो रहा है 2025 को। ठीक है, अब 2024 को भरा था, लगभग 1.5 साल हो चुका है, 1.5 साल बाद ये एग्जाम हो रहा है। ठीक है, एक बार 2021 की कट ऑफ देख लेते हैं हम। 2021 में जो हमारा DSSB TGT नेचुरल साइंस का नोटिफिकेशन आया था, उसके हिसाब से जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था उसकी कट ऑफ कितनी थी। देखो, कट ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि भाई इतने ही मार्क्स हमें स्कोर करने। कट ऑफ का मतलब है लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट, मतलब इनसे आगे इतने ज्यादा कैंडिडेट थे, सिर्फ लास्ट वाले के ही नंबर हैं ये। मेल का कितना था? मेल की जनरल की कट ऑफ थी 118, फीमेल की जनरल की कट ऑफ थी 123। ये 200 में से है भाई, 200 में से 123 लास्ट कट ऑफ है। और एक और डिफरेंस मैं आपको बताऊंगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी बिल्कुल। ये कट ऑफ आप मान के मत चलना कि आपकी सिलेक्शन की गारंटी हो जाएगी, बिल्कुल नहीं होगी। इस कट ऑफ से तो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी? देखो, एक तो हमारा 2021 का एग्जाम था और 2024 का है। ठीक है, 2021 में जो थे फॉर्म्स भरे गए थे, फॉर्म्स कितने भरे गए थे? 2021 में फॉर्म्स भरे गए थे लगभग 12,000 के आसपास फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, 2024 में 51,000 के आसपास फॉर्म भरे गए। कितना ज्यादा ह्यूज डिफरेंस है, आप एक बार सोच के देखो। ठीक, और आपको नंबर ऑफ पोस्ट बताऊंगा तो आप बिल्कुल शौक में रह जाएंगे और खुद को कोसेंगे, ओहो ये चांस कैसे चला गया हमसे। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी थी? मेल की थी 1,000 समथिंग थी, 1,024 समथिंग थी, और फीमेल की 824 के आसपास थी। फीमेल की, मेल की 1,064 होगी या ऐसा कुछ था। एवरेज 1,000 मान लो, अब फीमेल की 824 के आसपास थी। ठीक है, इतनी नंबर ऑफ पोस्ट थी। अब की बार कितनी है? अब की बार मेल की जर्नल की 128 है और फीमेल की जर्नल की लगभग 80 के आसपास है, 87 के आसपास, 87-88 ऐसा ही कुछ होगा। जर्नल मान लेते हैं, ये 130 मान लेते हैं जर्नल की, ये 90 मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें से जर्नल की मान लेते हैं हम 600 मान लेते हैं, और ये इसमें से जर्नल की मान लेते हैं हम लगभग 450 मान लेते हैं। ठीक, जर्नल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, 600 400 कितनी होगी? 1,050 हो गई, और ये कितनी होगी? टोटल 210 हो गई। कितने ज्यादा नंबर ऑफ टाइम से? 5 गुना ज्यादा है। 5 गुना ज्यादा पोस्ट थी 2021 में। फॉर्म कितने भरे गए थे? फॉर्म कितने भरे गए थे? फॉर्म भरे गए थे लगभग 5 गुना कम। ठीक है, और ये 5 गुना ज्यादा है। आप सोच के देखो कंपटीशन कितना ज्यादा होने वाला है। और सेफ स्कोर की अगर मैं बात करूं तो सेफ स्कोर आपको लगभग 150 से तो लाना ही पड़ेगा। 150 से लेके 160 तक 100% लाना ही लाना पड़ेगा। ट्राई कीजिए कि 160 प्लस रहे आपका स्कोर। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पोस्ट, नंबर ऑफ पोस्ट ज्यादा है, बहुत ज्यादा थी 2021 में, और कैंडिडेट्स बहुत कम थे। 6,000 लोगों में से 6,000 मेल की पोस्ट, 6,000 मेल अपीयर हुए थे TGT मेल में, और उनमें से 1,000 सिलेक्ट हुए। ठीक है, तो हर 6 में से एक बंदा लगाए। और यहां कितना कंपटीशन है? अब वाली में कितना कंपटीशन है? लगभग 200 गुना कंपटीशन है। एक सीट पे 200 बच्चे हैं। तो आपको अपनी मेहनत को एक स्ट्रक्चर्ड वे में लाके छोड़ना होगा और प्रॉपर ढंग से मैनेजमेंट के रूप में चलना होगा आगे तक। ठीक है, बात करेंगे बुक्स की। बुक्स से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक TGT नेचुरल साइंस का हमारा कोर्स चला हुआ है। हालांकि
आप पे डिपेंड करता है ये कोर्स परचेज करें या नहीं करें। कोर्स के बारे में मैं छोटी सी डिटेल दे देता हूं कि देखो 60 घंटे में बायो कवर कर रखी है, 25 घंटे में हमने फिजिक्स कवर कर रखी है और 20 घंटे में हमने लगभग केमिस्ट्री कवर कर रखी है। कोर कंटेंट है, बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस अलग अलग हैं। 10 घंटे के इसके लगा लो, 10 घंटे के इसके लगा लो। बायोलॉजी के भी आएंगे, लेकिन बायोलॉजी के अलग अलग आएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज है वो अलग मिल जाएंगी यूट्यूब पे। ठीक है, ये कोर्स का कंटेंट रहेगा। मात्र आप इसको एनरोल करना चाहें तो मात्र ले सकते हैं सिर्फ 999 रुपीज में, और कोड यूज कर सकते हैं TGT 365। कहां मिलेगा आपको? मेंटर 365 एप्लीकेशन पे मिल जाएगा ये। ठीक है, मेंटर 365 बिल्कुल ढंग से तैयारी हो सकती है। मुश्किल से 100-150 घंटे का कोर्स है। आप 2x की स्पीड पे भी देखेंगे तो 80-90 घंटे में इजीली कवर कर देंगे। 80-90 घंटे ज्यादा नहीं होते हैं। 28 दिन बच गए हैं। 28 दिन में अगर आपने 4-4, 5-5 घंटे भी लगाए और 2-2 घंटे NCERT के लगा लिए, 1-1 घंटा प्रैक्टिस का लगा लिया, 7 घंटे तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए भाई। देखो, अगर जॉब लेनी है तो 7 घंटे तो मिनिमम चाहिए ही चाहिएंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं बुक्स का। मेन बुक्स क्या रहेंगी हमारी प्रिपरेशन में? मेन बुक्स रहेंगी हमारी NCERTs। NCERTs भी कौन सी? 9-10th को तो छोड़ना ही मत, बिल्कुल घोट के पी जाना, बिल्कुल एकदम लाइन टू लाइन आपके याद रहनी चाहिए। और स्पेशली एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस रहना चाहिए। जो आजकल के एग्जाम्स हो गए ना, जैसे EMRS हो गया, NVS हो गया, KVS हो गया, DSSB हो गया। DSSB का तो बहुत भयंकर फोकस रहता है एक्टिविटीज पे, और एक्टिविटीज पे, एक ईयर्स पे, एक साइंटिस्ट पे, इन पे ज्यादा फोकस रहता है। फैक्ट बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन होते हैं। आप प्रीवियस ईयर खुद एनालाइज करके देखो, तब पता लगेगा। मैं कुछ हवा में बातें नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, सिर्फ फैक्ट बेस्ड चीजें, वेरीफाइड चीजें बता रहा हूं आपको। ठीक है, दूसरा सोर्स क्या रहेगा? दूसरा NCERTs ही रहेंगी, लेकिन वो रहेंगी 11th-12th की। अब 11th-12th की NCERT है, ये नहीं कि लेके बैठ जाओ लाइन टू लाइन पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। भाई 37 चैप्टर तो सिर्फ बायो में है, खत्म हो जाओगे आप पढ़ते पढ़ते। सिर्फ सेलेक्टेड रीडिंग लेनी है, अलग अलग टॉपिक से रीडिंग लेनी है। ठीक है, अब सेलेक्टेड रीडिंग कौन सी लेनी है मैं आपको एक वीडियो में शायद बता चुका, और अगर नहीं बताया होगा तो आपको एक स्पेसिफिक वीडियो बता दूंगा कि भाई इससे NCERT से ऐसे सेलेक्टेड रीडिंग सिलेबस के हिसाब से ऐसे लेनी है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या करना है? प्रीवियस ईयर्स को नहीं छोड़ना है। प्रीवियस ईयर हमारे पास सिर्फ अवेलेबल है, भगवान की कृपा से सिर्फ 12 पेपर अवेलेबल है। 2014 की 1, 2018 की 5 शिफ्ट और 2021 मेल फीमेल की अलग अलग शिफ्ट। ठीक है, 12 पेपर हैं। 2021 की 6 शिफ्ट हैं, 2018 की 5 शिफ्ट हैं, 2014 की 1 है। ठीक है, ये सारे अवेलेबल हैं प्रीवियस ईयर की फॉर्म में। आप इनको एनालाइज करिए, इनके गो थ्रू होइए, 3 से 4 बार इनको प्रीवियस ईयर पेपर को लगा के देखिए। और मॉक्स की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक्स कहाँ से लगाएंगे? जितने ज्यादा मॉक्स हो सकते हैं उतने ज्यादा मॉक्स लगाएं। ट्राई कीजिए कि एक मॉक एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे आप लगाए ही लगाएं, क्योंकि अब रहे से सिर्फ 28 दिन रह गए हैं भाई, सिर्फ 28 दिन रह गए। उनमें से आपको कम से कम 20 मॉक तो लगाने चाहिए। ठीक है, 20 मॉक लगाने से, और आप चलिए छोड़ो, 20 मॉक लगाने के लिए इधर आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं या फिर हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं। टेस्ट पास मात्र आपको 150 रुपए में मिल जाएगा। 150 या 200 में जो भी ऑफर के साथ प्राइस होगा वो मिल जाएगा। टेस्ट पास वहां से खरीद सकते हैं। और क्या कर सकते हैं आप? और बुक्स के अलावा एक यूथ कंपटीशन टाइम्स की एक बुक आती है हमारी, यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है। ट्राई कीजिएगा, अगर सिलेबस कंप्लीट हो रहा है तो सिलेबस पहले करना है, सिलेबस पहले करना है। और सिलेबस में वो देखना है कि मॉक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे वीक हैं। सपोज आपने एक मॉक लगाया, मॉक लगाने के बाद आपके निकले 1, 2, 3, 4, 5 टॉपिक वीक निकले। इन 5 टॉपिक्स को आज की आज ही खत्म कर देना है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, 5 टॉपिक्स को आज ही आज
एनसीईआरटी से खत्म कर देना है, ठीक है। वाईसीटी की बुक्स आती हैं यूथ कंपटीशन टाइम की, फिजिक्स की अलग आती है, केमिस्ट्री की अलग आती है, बायोलॉजी की अलग आती है। बेहतरीन क्वेश्चन दे रखे हैं, टीजीटी पीजीटी लेवल के बढ़िया तरीके से, टीचिंग लेवल के ही क्वेश्चंस दे रखे हैं, वहां से प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर ये बुक नहीं खरीद पाते हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगा, नीट के जो प्रीवियस ईयर हैं एटलीस्ट 10 साल के तो आप लगाएं, एटलीस्ट 10 साल के नीट के प्रीवियस ईयर्स लगाएं, ठीक है। और जाते जाते मैं आपसे बताना चाहूंगा, जो हमने कोर्स कराया है, बढ़िया तरीके से कोर्स कराया है और उसके क्लास नोट्स अब अवेलेबल हो गए हैं mentor365books.com पर, mentor365books.com, mentor365books.com। इस पे क्लास नोट्स अवेलेबल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का कॉम्बो है, सिर्फ 699 में है। और ये बिल्कुल नॉमिनल प्राइस रखा है हमने, जो कॉस्टिंग आ रही है वही रखा है। बायो के लगभग 400 साढ़े 400 पेज बायो के हैं, 100 पेज फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं। अगर तरीके से पढ़ने बैठोगे तो ये पेजेस कुछ नहीं है, बिल्कुल मैं आपको अभी दिखा देता हूं बिल्कुल कि क्या क्या हमने इंक्लूड, इस प्रकार से सारे ऐसे इस प्रकार से नोट्स अवेलेबल हैं, ऐसे अरेंज किए गए हैं और बिल्कुल सिंपल फॉर्मेटिंग में अरेंज किए गए हैं। जैसे अब मोनेरा हम पढ़ते हैं, अलग अलग किंगडम्स पढ़ते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स सिर्फ पॉइंट वाइज में दे रखे हैं, 2-2 मिनट का काम है, बिल्कुल ऐसे रिवाइज हो जाएंगे, बिल्कुल क्विक मैनर में, ऐसे चुटकी बजाते ही रिवाइज हो जाएंगे। 450 पेज लगते ही 450 पेज हैं, लेकिन रिवाइज करने बैठो, यकीन मानो मैंने ये बुक लिखी है और इसमें मेरे को लग गए लगभग 6 महीने लग गए लिखने में। और 6 महीने बाद जब मैंने इसको पढ़ा, एक 2 रिवीजन लेते हुए, एक दिन में 2 दिन में मैंने ये बुक खत्म की है, 2 बार रिवाइज किया है, 2 बार अच्छे से रिवाइज किया, रिव्यू किया है, कोई गलती तो न रह जाए। इस प्रकार से डायग्राम ऐड किए गए हैं आपको समझाने के लिए। और देखो, ऐसा ट्राई किया गया है कि आपको दिक्कतें ना आए, टेबल फॉर्मेट में चीजें दे रखी हैं, डायग्राम फॉर्मेट में समझा रखी है कि ये सारे डायग्राम ढूंढने में काफी समय लगता है, ठीक है। केमिस्ट्री का ये एग्जांपल है, आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, जो हमारे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, मास नंबर हो गया, ये सारे जैसे बिल्कुल टॉपिक वाइज बिल्कुल एक क्रिस्प मैनर में आपको चीजें प्रोवाइड कराई गई हैं, एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल वही इंक्लूड किए गए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी में दे रखे हैं। स्पेशली सिर्फ एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल उठाया, एक एग्जाम्पल 9th की, 10th की, 11th की, 12th की, सारी एनसीईआरटीज का एग्जाम्पल प्रॉपर तरीके से उठा के नोट्स बनाए गए हैं। अगर आपको खरीदना चाहते हैं तो मेंटर 365 बुक्स पे जाके विजिट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। 699 में आपको मिल जाएंगे, बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट पे मिल रहे हैं। तीनों बुकलेट मिल रही हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की मिल रही है। और ये नॉमिनल कॉस्ट इसलिए है क्योंकि भाई हमारे प्रिंटिंग में इतनी पड़ रही है और हम ये सोच रहे हैं कि एग्जाम आ रहा है तो ज्यादा कॉस्टिंग ना रखी जाए, सिर्फ यही रखी जाए जो एग्जाम बच्चों का निकल जाए और बढ़िया तरीके से सिलेक्शन हो जाए। बाकी हमारा मोटिव यही है कि एक एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए, अफोर्डेबल मैनर में प्रोवाइड कराई जाए और एक्सेसिबल प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। ध्यान रखें अपना, पढ़ते रहें, मस्त तरीके से पढ़ते रहें और तैयारी बेहतरीन ढंग से करें, एक स्ट्रक्चर्ड वे में मैनर में करें। आपने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी नहीं बनाई है तो मैंने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बना रही है, आप जाके देखें। 28 दिन की एक प्रॉपर स्ट्रेटजी मिलेगी आपको, डे वाइज आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अलग अलग, पेपर 1 के अलग अलग टारगेट्स अलग अलग उसमें डिफाइंड दे रखे हैं, जाके आप जरूर देखें, ठीक है। ध्यान रखें अपना, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।